तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्याएं की पहली प्रश्नावली 1.1 करेंगे। इस प्रश्नावली में केवल 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है। देखो, इन दोनों प्रश्नों के अलावा बाकी जो प्रश्न हैं वो अब कोर्स में नहीं है, वो कट चुके हैं। हम पहले प्रश्न करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म का नाम लिखिए। तो देखो, यहाँ पे हमें गुणधर्मों को पहचानना है और उनका नाम लिखना है। गुणधर्म मुख्यतः क्या क्या होते हैं? एक होता है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करें तो वापस वही संख्या हो जाती है। इसे बोलते हैं तत्समक, गुणात्मक तत्समक। पर ये गुण इस तीनों में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, अगर हम a को b से गुणा करें तो वो बराबर होता है b गुणा a। तो देखो, ये है क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय गुण देखो यहाँ पहले में भी लगा हुआ है, दूसरे में भी लगा हुआ है। क्रम विनिमय देखो इस तरह देखते हैं, a गुणा b बराबर b गुणा a। देखो पहले वाले प्रश्न में यहाँ पे क्या है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला वाला और दूसरा वाला, इन दोनों में कौन सा गुणधर्म प्रयोग किया गया है? क्रम विनिमयता। अब तीसरे के लिए आते हैं। तीसरे प्रश्न में देखो, अगर हम किसी संख्या को, पहले एक उदाहरण देखते हैं। अगर 2 है, अगर 2 को हमें 1 लाना है तो देखो क्या करेंगे? 1/2 से गुणा करेंगे, उत्तर 1 आ गया है। या मान लो 5 है, उसे 1 लाना है तो 1/5 करेंगे तो उत्तर 1 आ जाएगा। इस संख्या को बोलते हैं प्रतिलोम। 2 का प्रतिलोम 1/2 है और इस गुणधर्म को बोलते हैं प्रतिलोम गुणधर्म। ये है गुणन का प्रतिलोम। अगर हम मान लो हमारे पास योज्य का प्रतिलोम होता या योग का प्रतिलोम होता, देखो 2 का योग प्रतिलोम क्या है? -2, क्योंकि 2 में से 2 घटाओ 0 आता है, तो यहाँ पे -2। ऐसी कौन संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने से हमारा शून्य आ जाए? वो योज्य प्रतिलोम होता है। और गुणन प्रतिलोम क्या होता है? ऐसी वो संख्या जिसको गुणा करने से उत्तर 1 आ जाए। देखो अंतिम भाग में, इसके तीसरे भाग में यहाँ पे है -19/29 और यहाँ 29/-19। इसका ही उल्टा यहाँ दिया हुआ है और दोनों को गुणा करके 1 आ रहा है। इसका मतलब ये गुणात्मक योज्य प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म से ये तीसरा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 2, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखो, सहचर्य गुणनखंड होता है a गुणा में b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। और देखो, इसको सहचर्य गुणधर्म के अनुसार ही लिखा गया है। ये सहचर्य गुणधर्म है और उसी के अनुसार लिखा गया। देखो, a 1/3 है, b 6 है और c 4/3 है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सहचर्य गुणधर्म, गुणन के सहचर्य गुणधर्म के अनुसार इसे अभिव्यक्त कर सकते हैं।